जब अगस्त में ये खबर आती है कि अदानी ग्रुप एनडीटीवी का टेक ओवर करने वाला है, उसी वक्त मेरे मन में ये साफ हो गया था कि जब इतने वर्षों से आप मुझे बॉट ओवर नहीं कर सके, तो अब टेक ओवर का रास्ता निकाला गया है। बेशक एनडीटीवी एक अलग ब्रांड है, उसकी अपनी पहचान है, लेकिन आप जानते हैं और ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि इस दौर में इस चैनल को मुझसे भी जोड़कर देखा जाता है कि ये रवीश का चैनल है, और इस बात से कभी डॉक्टर रॉय को कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि वे खुशी होते थे कि कोई इस तरह की बात करता है। बल्कि अगर आप टेलीग्राफ में मुकुल केसवन का लेख देखें, तो उन्होंने भी लिखा है कि ये सारा खेल मुझे प्लेटफॉर्म, टीवी के प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए हुआ है। और जब ये खबर आई थी तो बहुत से लोगों ने ट्विटर, सोशल मीडिया पे यही लिखा, और ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है भी। मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया, और इस डील को महान बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये नॉर्मल कॉर्पोरेट डील है, टेक ओवर है। अब ठीक है कि आप मुझे फुटनोट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कर दीजिए, मगर मैं फुटनोट नहीं हूं। इतना अदानी साहब को पता चल गया होगा, और जनता को ये साफ है कि, और मेरी नजर में भी ये साफ है कि ये टेक ओवर किसके लिए, किसे हटाने के लिए हुआ है। तो गरीबों की आवाज को अगर आप खरीद नहीं सके तो उसे मंच से ही धक्का देकर गिरा दो, या उस मंच को ही खरीद लो जहां मेरा वहां उस मंच पे प्रेजेंट रहना एक 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 और ज्यादा बड़े कॉन्ट्रडिक्शन की तरह लगने लगे। तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं, और इतने पैसे में तो करण, मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी, जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया है। लेकिन मैं बात इस पर आता हूं कि 25 नवंबर को मिस्टर अदानी क्या कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में वो एक इंटरव्यू देते हैं, और वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, समथिंग, मतलब ये सरकार तो कभी गलती कर ही नहीं रही है, कभी कभी समथिंग वाली गलती हो जाती है। तो अंग्रेजी देखिए इनकी, इंडिपेंडेंस मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, you say it's wrong, but at the same time you should have courage. When the government is doing the right thing every day, you have to also say that. तो ये अदानी का एक तरह से एडिटोरियल डिक्टेट था कि अब क्या होगा एनडीटीवी में। मैं अदानी की इस बात को उलट देता हूं और उनसे पूछता हूं, सरकार अच्छा तो करती ही है, मगर कोई क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन करे तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और उसे बोलने का गट्स होना चाहिए, करेज होना चाहिए, जो कि गोदी मीडिया और उनके गोदी सेठों में नहीं है। क्या अदानी यही बात कह सकते हैं? यही बात अदानी कहते तो लगता कि मुझे संदेश दे रहे हैं कि आप जो कर रहे थे आप करते रहिए, आपको कोई टच नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की आलोचना से पहचान मेरी भी जुड़ी हुई थी, किसी से भी ज्यादा तो थी ही। क्या अदानी यह ट्वीट कर सकते हैं कि अगर कोई पत्रकार आलोचना करता है तो बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों को उसके कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं अदानी ऐसा? 4 दिन ट्वीट करेंगे तो अगले दिन ईडी के दफ्तर में स्टूल पर बैठे नजर आएंगे। उनकी इतनी ही हैसियत है, और तब तक उनकी इतनी बड़ी हैसियत है जब तक वो सरकार की आलोचना नहीं करते। जिस दिन वो कर देंगे, वो उन्हें स्टूल भी नहीं मिलने वाला है ईडी के दफ्तर में और सीबीआई के दफ्तर में। ये अदानी साहब को बहुत स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत क्लियर भी होगा। तो एक तरह से आप देखिए कि मेरे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया। मेरे जाते ही उन कार्यक्रमों में बीजेपी के दूसरे ग्रेड के प्रवक्ता भी आने लगे, जो मेरे होते हुए वहां नहीं आ रहे थे। ये सब बातें क्या कह रही हैं करण? मीडिया का, भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोदी सरकार की तारीफ करता है, लाखों करोड़ रुपए लगाकर झूठ और नफरत फैलाने का काम करता है। इसमें मिस्टर अंबानी के भी चैनल हैं, इसमें सबके चैनल हैं। गोदी मीडिया का एम्पायर आप देखिए कितना बड़ा है, तब भी मिस्टर अदानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक केवल तारीफ ही हो रही है। जनता की आवाज उन चैनलों पर जगह नहीं दी जाती है,
और अब कह रहे हैं करेज होना चाहिए। अदानी साहब मीडिया फ्रीडम का लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे लगा ये बकवास बात है, पूरी तरह से बकवास बात है। बड़े बड़े लोग बकवास ही ज्यादा करते हैं अक्सर। गोदी मीडिया के, मुझे लगता है करण की गोदी मीडिया की जितने भी गोदी सेठ हैं, इन सबको एक बात याद रखना चाहिए कि मैंने केवल आलोचना नहीं की है। आप मेरे क्वेश्चंस को, मेरे शो को, मेरे हार्ड वर्क को केवल किसी के एंटी या अगेंस्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, कॉन्टेक्स्ट में, जर्नलिस्टिक स्किल एंड एथिक्स के साथ वो सारे सवाल किए हैं। सिर्फ जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। तो ये बात साफ था करण कि अदानी एक तरह से मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। प्राइम टाइम का एक एपिसोड बागों में बहार है, ब्लैक स्क्रीन या कोविड के दौरान के या और भी चीजों के, क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर ट्वीट कर सकते हैं? आपको लगता है वो कर देंगे? मीडिया फ्रीडम और इंडिपेंडेंस पे इतना लेक्चर दे रहे हैं, वो कर देंगे कि बागों में बहार है, मोदी जी देखिए देश का एक पत्रकार है, यह भी तो पत्रकार है, देखिए इसकी पत्रकारिता कितनी शानदार है। तो मुझे पता चल जाता कि मीडिया के इंडिपेंडेंस, प्रेस फ्रीडम को वो या उनके द्वारा लाए गए अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार कितना रिस्पेक्ट करते हैं। ओके। एक एपिसोड नहीं कर सकते। क्या वो वायर की पेगासस की स्टोरी ट्वीट कर सकते हैं? चलिए वो नहीं कर सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में अदानी ग्रुप के बारे में जो नेहा मसीह और दो पत्रकारों की स्टोरी छपी है, क्या उसे ट्वीट कर सकते हैं? क्या संजय पुगलिया उसे ट्वीट कर सकते हैं? उनके बारे में कई खबरों को देख रहा था, किसी में वे अदानी ग्रुप का कई न्यूज देख रहा था कि अदानी ग्रुप से सवाल पूछा गया है और वो सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि कई बार बिल्कुल ही जवाब नहीं देते। अल जजीरा का एक प्रोग्राम में देख रहा था, लिसनिंग पोस्ट, उसमें इसी टेक ओवर पर एक रिपोर्ट बनाई गई है। उस रिपोर्ट में एक हिस्सा है करण कि अदानी ग्रुप से जब हमने क्लैरिफिकेशन मांगा तो जवाब नहीं मिला। कहा गया कि दैनिक जागरण का एक इंटरव्यू छपा है, आप उसे देख लीजिए, जिसमें मीडिया, प्रेस फ्रीडम, एडिटोरियल फ्रीडम जैसी कुछ बातें वो करते हैं। क्या आपने वो दैनिक जागरण का इंटरव्यू देखा है? मैं चाहता हूं कि मेरे जवाब के साथ आप स्क्रीन पर दैनिक जागरण का वो पन्ना लगा दें, जिसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं करण। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं अल जजीरा जैसा इंडिया में कोई चैनल नहीं है, होना चाहिए, और अल जजीरा के ही प्रोग्राम के रिपोर्टर के सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं। ये आपको क्या कमाल नहीं लग रहा है? आपने अगर जागरण का इंटरव्यू आप देखिए, उसमें वो फीचर इंटरव्यू है, लिखा है पावर फीचर इंटरव्यू। आप जानते हैं पावर फीचर इंटरव्यू क्या होता है? वो स्पॉन्सर चीजें होती हैं, वो नहीं होती तो उनमें पत्रकार का नाम होता, संपादक का नाम होता, जो मिस्टर अदानी से सवाल पूछ रहा हो। पूरे पन्ने का फ्रंट पेज पर इंटरव्यू है, लेकिन उसमें कोई जवाब, कोई पत्रकार का नाम नहीं है। और उसमें आराम से वो एक लाइन में करण, मैं बस बात खत्म कर रहा हूं, अपने एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर देते हैं। तो एक तरह से सवाल कौन पूछ रहा है जागरण में, ये पता नहीं है। चेहरा किस पत्रकार का है वो पता नहीं है। जवाब किसी ने लिख के दिया है या अदानी ने कहा है, हम नहीं जानते हैं। और वो आदमी एडिटोरियल फ्रीडम पर लेक्चर दे रहा है। जो पत्रकारों के सवाल का जवाब ना दे, मानहानि कर दे, फीचर इंटरव्यू दे, वो प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है। तो करण, मेरी नजर में एक बात साफ है कि ऐसा व्यक्ति जो मीडिया का रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसके सवालों के जवाब नहीं देता है, फीचर इंटरव्यू, बहुत चीजें साफ हैं। अदानी किसी भी तरीके से क्वेश्चनिंग या क्रिटिसिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं। अगर करते तो जैसा कि मैंने कहा कि जो मेरा एपिसोड है, जब एनडीटीवी को 2016 में बैन किया जा रहा था, तब मैंने किया था बागों में बहार है, वो ट्वीट करके दिखा दें। बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं। तो वो किसी भी तरीके से मिस्टर अदानी जो हैं, वो प्रेस फ्रीडम के आइकॉन नहीं है। अगर आप गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोयले का कारोबार क्या होता है। हम जिस स्टेट से आते हैं, वहां हमें पता है कि झारखंड और बिहार जब यूनिफाइड था, तब कोयले के कारोबार से कैसे लोग जुड़े हुए थे, बाद में उसकी जगह पे कैसे लोग आते हैं। तो पहले एनडीटीवी के पास सिर्फ एनडीटीवी था, कोई होटल नहीं था, कोई अखबार नहीं था। अब एनडीटीवी के पास
कोयले का बिजनेस है, या उस कोयले के बिजनेस के जो सम्राट कहे जा रहे हैं अखबारों में कि दुनिया के सबसे बड़े कोयला कारोबारी हैं मिस्टर अदानी, उनके पास अब एक न्यूज चैनल भी है। अगर उन्हें कोई न्यूज चैनल से महान पत्रकारिता करनी थी तो क्विंट में भी पैसे डाले गए थे। तो क्विंट ने कितनी महान पत्रकारिता कर ली? क्या कर लिया क्विंट ने? क्या उन्होंने क्विंट के जरिए ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की? तो साफ बात है कि इसके जरिए ये कॉर्पोरेट में बहुत सारी अनसीन चीजें होती हैं, उनके बहुत सारे एविडेंसेस सामने नहीं होते, वरना वो अल जजीरा बनाने की बात कर रहे हैं। अल जजीरा को इंटरव्यू दे देते, आपको इंटरव्यू दे देते, क्यों नहीं आपको इंटरव्यू दे दिया? मिस्टर अदानी को तो अंग्रेजी भी आती है और आपको भी अंग्रेजी आती है। सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस ही उनका गायब हो जाता। कहां पास्ट फ्यूचर में गायब हो जाते या फ्यूचर इम्परफेक्ट हो जाते, पता ही नहीं चलता उनका। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते, क्या वो दे पाएंगे? तो बात यही है, एक पत्रकार जो कोने में खड़ा है, जो सवाल कर रहा है और बहुत जवाबदेही, बहुत तैयारी के साथ सवाल कर रहा है, ये नहीं कि मैं विरोधी दल की तरह आके मुर्दाबाद के नारे लगा के चला जा रहा हूं। तो आपने उसको हटाने के लिए इतना बड़ा दांव खेला, उसको उससे तकलीफ किससे थी? तकलीफ तो मुझसे थी ना, और मुझसे नहीं, मैं जिन सवालों को उठा रहा था, जिन लोगों की बात कर रहा था जी। मिस्टर अदानी को भी अच्छी तरह से पता है कि जो इनका बिजनेस एम्पायर है वो क्यों तारीफ की बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका जो बिजनेस एम्पायर है वो सरकार के कितना क्लोज है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस है, माइनिंग का जो बिजनेस है, जो पोर्ट का बिजनेस है, एयरपोर्ट का जो बिजनेस है, वो सब सरकार के कितना क्लोज है। अभी वो सारी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन इस देश की जनता एक दिन बात करेगी। वो कब तक धर्म के नशे में रहेगी, मैं भी ये देखना चाहता हूं। तो वो जब बात करेगी, इसलिए वो एक माहौल बना रहे हैं कि जैसे इस सरकार की तारीफ ही ना हो रही हो, केवल आलोचना हो रही है। कौन कर रहा है मेरे अलावा? तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। इस दौर में सरकार से सवाल करना बहुत ज्यादा करेज की बात है। आप फैमिली लाइफ रिस्क करते हैं, इंडिविजुअल लाइफ रिस्क करते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, जैसे मैं धक्का देकर आ गया सड़क पे, ऐसे हालात बना दिए गए। ये कीमत है। आप पे तरह तरह के केस होते हैं, ट्रोल से हमला होता है, फर्जी मामले बनाए जाते हैं, फर्जी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट फर्जी लगाया गया, अवैध, इल्लीगल। ये कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो इस दौर में सवाल करना, उससे बड़ा साहस का कोई काम ही नहीं है। और इस दौर में तारीफ करना, खुशामद करना, उससे बड़ी चाटुकारिता और स्पाइनलेस कोई काम नहीं है। सारा गोदी मीडिया यही काम कर रहा है। इसमें किसी करेज की जरूरत नहीं है। आप दिन भर तारीफ करते रहिए,